जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीवीएम करियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो ये आज हम लोग पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि पार्ट नंबर 5 में हम लोग महीने का कोड को याद करने का प्रयास किए हैं और कुछ सप्ताह का भी कोड को याद किए हैं और आज उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए, कल हम लोग इस महीने को हम लोग क्या किए थे, कोड को याद करने का प्रयास किए हैं, लेकिन मैं आज इसके कोड के सहारे आप लोगों को, अगर जनवरी में, अगर मान लीजिए कि आज आज कितना तारीख है, मान लीजिए जनवरी में आज 1 तारीख है। 1 तारीख को अगर मान लीजिए कि आपका सोमवार है जनवरी में, तो अगर 1 अक्टूबर को अगर पूछा जाए कौन सा दिन होगा, तो वही क्या होगा, सोमवार होगा। यानी कि कौन सा महीना जो है आपको समान दिखेगा, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको समान महीना, ठीक है, तो इस कोड में हम लोग देखेंगे कि किस किस महीना का कोड सेम है, ठीक है ना। तो जिस महीने का अगर कोड सेम होगा, उसी महीने का दिन भी क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि देखिए, इस साधारण वर्ष में अगर जनवरी का कोड कितना है, 1 है, तो जनवरी, और उसी तरह अक्टूबर, यानी कि समान वर्ष या साधारण वर्ष में महीने का दिन समान हो, ठीक है। तो देखिए, साधारण वर्ष में महीने का दिन समान हो, तो इसको हम लोग देखिए कैसे इसको हम लोग रिलेट कर उसको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि देखिए, जनवरी का कोड है क्या, 1, ठीक है, और अक्टूबर का 1 है, यानी कि इस साधारण वर्ष में हम लोग जो देख रहे हैं, तो 1 जनवरी हो रहा है और 1 अक्टूबर हो रहा है। यानी कि जनवरी में आपको अगर 20 जनवरी का अगर आपका सोमवार है, तो आप जाकर अक्टूबर में 20 अक्टूबर को देखिएगा, तो सेम दिन होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि 5 जनवरी का अगर मंगलवार है, तो 5 अक्टूबर को अगर आपको जाकर देखिएगा कैलेंडर में, तो आज 5 अक्टूबर को ही क्या मिलेगा आपको, मंगलवार मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इतना दिन का गैप आप बहुत आसानी से दिन को काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह फिर देखेंगे कि कौन कौन सा दिन, यानी कि साधारण वर्ष में कौन कौन सा कोड जो है ये समान है। तो फिर देख रहे हैं, यानी कि इधर क्या हो गया, सितंबर और दिसंबर, यानी कि आपका जो सितंबर महीना है और दिसंबर, वो भी क्या है, सेम है। अब फिर इधर देखते हैं फरवरी और मार्च, फरवरी जो है और मार्च भी है, ये भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर फरवरी, मार्च, और क्या आ जाएगा, सितंबर और दिसंबर, ठीक है। इन महीने में अगर दिन, अगर मान लीजिए कि फरवरी में अगर 2 तारीख को मंगलवार है, तो वहीं 2 मार्च को अगर देखिएगा, तो आपको मंगलवार ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप, तो चलिए देखिए, ये फिर आपका फिर एक कौन सा महीना सेम हो रहा है, तो फिर देख रहे हैं जुलाई, कोड में साधारण वर्ष में, तो एक मई का है और एगो जुलाई है, यानी कि मई नहीं है, अप्रैल और जुलाई है, ठीक है। मई नहीं है, अप्रैल का 0 है
और जुलाई का 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समान। अप्रैल और जुलाई, ठीक है। यानी कि इस सब जितना भी महीना है, इस सारे महीने में समान दिन होता है, ठीक है। और कौन कौन सा महीना होता है जो कि उसमें समान दिन नहीं होता है। आपके ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन ऐसा मंथ है जो कि उसमें समान दिन नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि अब कौन कौन सा महीना है जो कि उसमें समान दिन नहीं हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मई, यानी कि 2, इसमें कोई भी एक जैसा नहीं है, तो एक मई हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समान महीने साधारण वर्ष में महीने का दिन समान नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए, साधारण वर्ष में महीने का दिन समान नहीं होते हैं, तो वो कौन कौन सा मंथ है जो कि उसमें दिन जो है वो समान नहीं होते हैं। तो देखिए, एक मई है, एक मई हो गया आपका, एक मई मंथ है, और एक आपका जून है, ठीक है। और एक आपका क्या है, अगस्त है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा 3 मंथ है जो कि आपका इसमें क्या होता है, जो दिन होता है वो समान नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप भी अगर लीप वर्ष में काउंट करना होगा तो आप उसमें काउंट कर कर अपना महीना को समान दिन निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं इसी के आधार पे अब मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखिए, अब इसी के आधार पर आपको मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ये बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या करना है, दिन को बताना है कि कौन सा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग विषम दिन निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विषम दिन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए कि 100 वर्ष में अगर विषम अगर हमको निकालना है, मान लीजिए कि यहाँ पे विषम दिन, यानी कि 100 वर्ष में विषम दिन हम लोग कितना निकालना सीखे थे, 5, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग 200 में कितना सीखे थे, और 300 में कितना सीखे थे विषम दिन, और 400 में, तो 200 में हम लोग कितना, 400 में 0 सीखे थे, 300 में 1 सीखे थे, 200 में 3 सीखे थे, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या पहले पहले वीडियो में हम लोग क्या विषम दिन निकालना सीख चुके हैं। तो इसी के आधार पर इसमें देखिए, अगर इसको बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ऐसे ही एकदम 15 अगस्त 1947, ठीक है। इतना बात समझ में आया। ये 15 है ना, इसको ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, उतार देंगे, ठीक है। 15 प्लस, अब देखिए यहाँ पे अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त का कोड इसमें देखेंगे तो अगस्त का कोड क्या है हम लोग का, 3 है, ठीक है। फिर प्लस, अब ये इसको हम लोग 2 तरीका से तोड़ सकते हैं। तो ये 1900 का हम लोग का कोड कितना हो जाएगा,
तो 1900 से नीचे जो कटने वाला कौन सा अंक रहता है, तो 1900 से नीचे अगर कटने वाला अंक अगर देखा जाए तो 1600 है, ठीक है ना। 1600 का कोड विषम कितना हो जाएगा, 0। अगर इसका हम लोग अंतर देखेंगे तो कितना हो गया, 300। तो 300 का कोड कितना होता है, यानी कि 1 होता है। तो हम लोग 1900 का हम लोग का कोड कितना हो गया, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं ना, 100 वर्ष में विषम दिन कितना हो गया, यानी कि 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0, शताब्दी वर्ष में है ये, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या पहले के वीडियो में हम लोग क्या किए हैं कि पढ़ चुके हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ये 300 गैप आया है तो 1900 का हम लोग का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 47 से इसको ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब 47 में हम देखेंगे कि कितने लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग किससे भाग करेंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे। जब हम इसमें 4 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग शेष से कोई इसमें मतलब नहीं होता है। लीप वर्ष अगर निकालना होता है तो इसमें शेष का हम लोग काउंट नहीं करते हैं, यानी कि रिमाइंडर का काम हम नहीं करते लेते हैं। इसका हम लोग भागफल का ही संख्या को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि 11, ठीक है। हम लोग को 47 में कितना लीप ईयर हुआ, यानी कि 11 लीप ईयर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक कोड देता हूं जो कि इसको एकदम नेसेसरी इसमें ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से एक कोड आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, जो कि इस तरह का जब भी कोड आएगा तो लास्ट में क्या करना है, उस नंबर को ऐड कर देना है। तो मेरे तरफ से एक गिफ्ट ले लीजिए, क्योंकि आपका 5 है, ठीक है ना। 5 मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो लास्ट में क्या करना है, 5 को उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 को ऐड कर देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 का पेयर बनाएंगे, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। अगर 7 से अगर हम इसमें भाग कर रहे हैं तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अन्यथा इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो या तो सबको जोड़ दीजिए तब 7 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, 7 से इसमें भाग करेंगे तो हम लोग का शेष कितना बच जाएगा, यानी कि 1। अब इसमें हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। फिर इसमें एक काहे कि इसमें भाग नहीं लगेगा, ठीक है। जब भाग नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये 47 हो गया, तो इसमें हम लोग 47 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 छक 42, तो 7 छक 42 यानी कि 4 हो जाएगा, 42 होगा तो 5 हो जाएगा। फिर 7 से हम करेंगे भाग तो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पेयर देखेंगे, ठीक है ना। तो 5 और 2 7, यानी कि ये कट गया, 7 का पेयर है। अब देखिए यहाँ पे, और 4 और 3 7, ये भी कट गया। 7 का पेयर अगर देख लेंगे तो हम लोग आसानी से बन जाएगा। तो अब बच गया 5। अब इसमें 5 कोड देखेंगे, इसमें अब सप्ताह के कोड में तो 5 किस पे आता है, कौन सा कोड है, यानी कि फ्राइडे, यानी कि 5 का हम लोग को क्या हो गया, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्या हो गया आपका, यानी कि शुक्रवार आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए इसी तरह फिर एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे।
अब देखिए, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको आपके लिए लाया हूँ, जो कि हम लोग चेक करेंगे कि 15 अगस्त 2025 का कौन सा दिन, ठीक है ना। जो 2025 चल रहा है, अब 2025 का हम लोग चेक कर रहे हैं कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरह, यानी कि 15 अगस्त 2025, ठीक है। तो 15 अगस्त का कोड कितना होगा हम लोग का, अगस्त का कोड 3, फिर 2000 का कोड कितना हो जाएगा 0, और 25 ऐसा ही हो जाएगा। अब 25 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 से, तो 4 पच्चीस 20, 4 छक 24, यानी कि 6 हो जाएगा। और फिर प्लस क्या बोले हैं लास्ट में 5 को ऐड करने के लिए, यहाँ पे हम लोग 5 को ऐड कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब वही करेंगे, इसमें हम लोग 7 से भाग करेंगे, तो जब 7 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें भाग नहीं लगेगा, 3 हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। ये 70 के इसमें, यानी कि 70 के 21 हो जाएगा, यानी कि इसका 4 हो जाएगा, ये भाग नहीं लगेगा, और ये जन्म के तम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। जब पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 7, 4 और 3 7। अब देखिए, और ये बच गया 5, तो 5 बच गया, तो अभी हम लोग क्या निकाले थे 5 का फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 2025 का दिन कौन सा होगा, तो यानी कि फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार होगा, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग कितना गैप का भी दिन को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 5 अगस्त 2025 का दिन हम लोग का क्या होगा, शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे मैं अपना वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीख मिल रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।